वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज के इस 9th लेक्चर में आज वाई पैरामीटर्स ज्ञात करने के लिए डी नेटवर्क तथा पाई नेटवर्क के परिपथ लेकर विधि का विस्तृत से वर्णन किया जाएगा। पूर्व लेक्चर संख्या 8 में जेड प्राचल ज्ञात करने का अध्ययन किया गया था। अब इस लेक्चर में वाई प्राचल का मान ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड्स। लेक्चर के फर्स्ट न्यूमेरिकल में दिए चतुर टर्मिनल नेटवर्क के चारों वाई प्राचल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के साथ आपको एक टी नेटवर्क दिया गया है। सुविधा के लिए वही टी नेटवर्क के तीनों प्रतिरोध लिए गए हैं जो पूर्व में जेड प्राचल ज्ञात करते समय लिए गए थे। इस बार भी तीन प्रतिरोधों में से प्रथम प्रतिरोध 2 ओम, द्वितीय 6 ओम तथा तृतीय 4 ओम लिया गया है। अब वाई प्राचल की परिभाषा में धारा को परतंत्र चर तथा विभवांतर को स्वतंत्र चर लेते हुए I1 और V2 की समीकरणें लिखी। I1 इक्वल टू YI V1 प्लस YR V2। इसी प्रकार से I2 VF YF V1 प्लस YO V2 के पदों में प्रदर्शित किया गया है। अब ज्ञात करना है अपने को YI। तो YI ज्ञात करने के लिए V2 का मान 0 लेना होगा, इसलिए YI बराबर I1 बाय V1 जब V2 बराबर 0। V2 0 करने के लिए निर्गम सिरों को लघुपथित करना होगा, अर्थात इनको सीधा एक शून्य प्रतिरोध की तार से संयोजित कर दिया गया है। अब अपने को ज्ञात करना है I1 बाय V1 इस शर्त के अधीन जब निर्गम सिरे लघुपथित हो। I1 निवेशी ब्रांच में प्रवाहित धारा है, V1 निवेशी ब्रांच के सिरों का विभवांतर है। तो I1 बाय V1 ज्ञात करने के लिए निवेशी के दोनों सिरों के मध्य का यदि तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करके उसका व्युत्क्रम ले लिया जाए तो निवेशी प्रवेश्यता प्राप्त हो जाएगी। तो पहले 1-1 सिरों के बीच तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करें। तो 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में संयोजित हो गए, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बन गया 4 गुणा 6 बटे 4 प्लस 6 अर्थात 24 बटे 10 2.4 ओम। ये 2.4 ओम प्रतिरोध 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य बन जाएगा 2 प्लस 2.4 अर्थात 4.4 ओम। ये एक एक सिरों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा है जिसको अपने V1 बाय I1 भी लिख सकते हैं, वो भी इस शर्त के अधीन कि निर्गम सिरों को लघुपथित किया हुआ है। इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो YI मिल जाएगा I1 बाय V1 1 डिवाइड बाय 4.4, डेसिमल हटाया ऊपर 10, 2 से कट किया 5/22 ओम इनवर्स, या इसको साइमन भी बोलते हैं। इस प्रकार से YI का मान ज्ञात किया जा सकता है। YR का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के अनुसार यदि शर्तों को देखा जाए तो YR होगा V1 YR इक्वल टू I1 बाय V2 जब V1 बराबर 0। V1 बराबर 0 करने के लिए परिपथ में दर्शाए अनुसार ये एक तार संयोजित की गई है, जिसको मैंने इस पे डबल लाइन करके शो कर रहा हूं। इस तार ने निवेशी सिरों 1-1 को लघुपथित कर दिया है, जिसके कारण V1 का मान 0 हो गया है। अब ज्ञात करना है कि इस भाग में प्रवाहित धारा I1 तथा निर्गम पर लगाए हुए विभवांतर V2 का अनुपात कितना है।
I1 बाय V2 ज्ञात करने के लिए अपने को पहले I1 तक पहुंचना होगा। उसके लिए ज्ञात करते हैं कि निर्गम सिरों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा कितनी है। देखा जाए तो 2 और 4 समानांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिबाधा बनेगी 2 इंटू 4/2 प्लस 4, 8/6 यानी 4/3। 6 ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 6 + 4/3 अर्थात 22/3 ओम दो दो सिरों के मध्य की निवेशी निर्गम प्रतिबाधा प्राप्त होगी। इसके उपरांत यदि निर्गम धारा निकाली जाए I2 होगी V2 बाय प्रतिबाधा, तो V2 बाय 22/3, 3V2 बाय 22, इतनी धारा I2 निर्गम में प्रवाहित हो रही होगी। अब एक सामान्य धारा का विभाजन सूत्र अपने यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि यदि किसी परिपथ में दो प्रतिबाधाएं इस प्रकार से समानांतर क्रम में संयोजित हो, एक तुल्य धारा I का विभाजन करना हो दो प्रतिरोधों या प्रतिबाधाओं R1 व R2 में, तो इस अवस्था में R1 से प्रवाहित धारा I1 होगी तथा R2 में से प्रवाहित धारा I2 होगी। अब I1 और I2 का गणितीय मान निकालने के लिए अपने पास दो समीकरण हैं। पहली समीकरण किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार I = I1 प्लस I2, जो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार है। दूसरी शर्त, क्योंकि दोनों तार समानांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनके सिरों के मध्य का विभवांतर समान होगा। I1 R1 = I2 R2। ये दो समीकरण अपने पास हैं। यदि इसमें I1 का मान समीकरण नंबर 2 से निकालकर 1 में या 1 से निकाल के 2 में रखा जाए, तो मान I1 और I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जो आपके लिए एक होमवर्क है, दोनों समीकरणों को हल करके I1 का मान निकालें तो आंसर बनेगा I × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। अर्थात यदि इसको डायग्राम से याद करने का प्रयास करें तो I1 का मान ज्ञात करने के लिए टोटल करंट I इंटू पैरेलल में लगा प्रतिरोध R2 बटे दोनों प्रतिरोधों का योग। इसी प्रकार से यदि I2 ज्ञात करना हो तो I का मल्टीप्लिकेशन R1 के साथ होगा। अर्थात I2 की स्थिति में I टोटल करंट इनटू पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 है I2 की ब्रांच के पैरेलल में, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। इस नियम से अपने बार बार धाराओं का विभाजन करेंगे, केवल यही देखना है कौन सी शाखा में धारा चाहिए। जैसे यहां पर देखा जाए तो टोटल करंट चित्र में बिंदु A पर टोटल करंट I2 आ रहा है। इस करंट का कितना हिस्सा 2 ओम में से जाएगा उसको अपने I1 बोल रहे हैं। तो सूत्र के हिसाब से टोटल करंट I2 ये लिखा, पैरेलल में कनेक्टेड प्रतिरोध 4 × 4 बटे 2 + 4 प्रतिरोधों का जोड़। I2 का मान 3V2/22 लिख दिया जाए तो आंसर आ जाएगा कट के V2/11, जिसे YR की वैल्यू I1/V2 करें 1/11 ओम के बराबर। तो इस स्लाइड में दर्शाया गया धारा विभाजन का सूत्र एक सामान्य सूत्र है जिसका आपने बार बार यूज करेंगे।
वाई एफ ज्ञात करने के लिए I2 बाई V1 जब V2 0 हो। अब निर्गम सिरों पर एक तार जोड़कर V2 के मान को 0 बना दिया गया, और जब V2 का मान 0 होगा तब अपने I2 बाई V1 ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए पहले निवेशी प्रतिबाधा 6 ओम और 4 ओम के दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में हैं। इनका तुल्य प्रतिबाधा 6 गुणा 4/6+4 अर्थात 12/5, और 12/5 का श्रेणी क्रम में 2 ओम प्रतिरोध संयोजित है, प्लस 2 करेंगे तो 22/5 ओम इसका आंसर आएगा। ये निवेशी सिरों के मध्य की तुल्य प्रतिबाधा है। अब निवेशी सिरों से कितनी धारा प्रवाहित होगी अर्थात I1 का मान निकाला जाए तो V1 बाय तुल्य प्रतिबाधा 22/5 5V1/22 आ जाएगा। ये I1 करंट बिंदु A पर दो भागों में विभाजित होगी। अपने को धारा I2 निकालना है तो पुनः धारा विभाजन का सूत्र लगाएंगे। टोटल करंट I1, 6 ओम में से धारा चाहिए तो समानांतर में लगा प्रतिरोध 4 × 4/6+4, जिससे I1 का मान लिख दें 5V1/22, तो कट के बन जाएगा V1/11, जिससे YR की वैल्यू 1/11 ओम इनवर्स या 1/11 साइमन आ जाती है। अब इसके अंतिम भाग में YO का मान ज्ञात करना है, तो YO की वैल्यू I2 बाई V2 जब V1 0 हो। तो V1 0 करने के लिए पुनः निवेशी को संयोजित कर दिया है परस्पर, जिसके कारण 2 और 4 यहाँ पर समानांतर क्रम में है, तुल्य बन जाएगा 2 गुणा 4/2+4 तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है। ऐसा करके अपने सिरे 2 के मध्य तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। 6 + 4/3 अर्थात 22/3 ये तुल्य प्रतिबाधा, और इसका व्युत्क्रम किया जाए तो I2 बाई V2 से 1/22/3 3/22 ओम इनवर्स साइमन, ये तुल्य Y प्राचल का YO मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। आज इस वीडियो लेक्चर में Y प्राचल ज्ञात करते समय केवल T प्रकार के नेटवर्क के लिए ही Y प्राचल ज्ञात किया गया है। इसी प्रकार से अपने पाई नेटवर्क के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, जो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चेक करेंगे। तो मैं आज आपको पुनः कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप दिए आज जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, इसको स्वयं अपने हाथ से घर पे सॉल्व कीजिए। कोई स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसके संबंधित डाउट क्लियर कर देंगे। उसको ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें 6 ओम 18 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधों से एक टी नेटवर्क बनाया गया है। इसके आपको वाई प्राचल ज्ञात करने हैं। जेड प्राचल प्रतिबाधा प्राचल है, वाई प्राचल प्रवेश्यता प्राचल है, परंतु ये मानने की गलती मत कीजिएगा कि हर वाई प्राचल का मान जेड प्राचल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। वाई प्राचल में शर्तें अलग हैं। इसमें परिपथ को लघुपथित करना पड़ता है, जबकि जेड प्राचल में परिपथ को खुला रखना होता है। अतः YI का मान 1/ZI के बराबर नहीं होगा, YR का मान 1/ZR के बराबर नहीं होगा, YF का मान 1/ZF के बराबर नहीं होगा, और YO का मान 1/ZO के बराबर नहीं होगा। ये आप प्रैक्टिस करके भी चेक कर सकते हैं। इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स में, चाहे जेड प्राचल का हो चाहे वाई प्राचल निकालने की विधि हो, दोनों में गणितीय मान समान लिए गए हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में ये भी क्लियर हो जाए कि आंसर्स डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से नहीं आ सकते। आपको प्रॉपर कंडीशंस लगानी होगी। जेड प्राचल के लिए परिपथ के किसी न किसी टर्मिनल को खुला रखना होगा, और वाई प्राचल के लिए किसी न किसी टर्मिनल को लघुपथित करना ही होगा। I hope you have enjoyed the lecture very well. किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, और जब आपको सॉल्व हो जाए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप इसको प्रॉपर आंसर आपको बता दूंगा। तो हैव ए नाइस डे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। अब जल्द ही हो सकता है महाविद्यालय खुल जाए, तो अपने
महाविद्यालय में कांटेक्ट में आएंगे। हैव ए नाइस डे।